तो अब शुरू कर रहे हैं कम्युनिकेबल डिजीजेस। ठीक है, इसमें एक टर्म आता है जो हमारे सामने है, दैट इज़ अ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी। इसके नाम से ही पता चल रहा है, मतलब इसका क्या है, कोई भी डिजीज़ किस पीरियड से लेकर किस पीरियड तक कम्युनिकेबल है, मतलब दूसरों में ट्रांसफ़र हो सकती है। अब ज़रूरी नहीं है कि ये सिम्टम्स होने के बाद ही आए। ठीक है, ये चीज़ हमारे लिए समझना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम कोविड में भी देखते हैं कि सिम्टम्स यदि किसी पेशेंट में ना हो तो भी वो डिज़ीज़ कम्युनिकेबल हो सकती है। ठीक है, मोर क्लियरली हम एक एक डिज़ीज़ को स्पेसिफाई करके देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, यदि बात की जाए चिकन पॉक्स की, तो चिकन पॉक्स इज़ कम्युनिकेबल बिटवीन, ठीक है, इसकी हम कम्युनिकेबिलिटी देखते हैं विद द अपीयरेंस ऑफ रैश। पेशेंट को एक रैश अपीयर होता है, रैश अपीयरेंस के बिफोर 2 days एंड आफ्टर 5 days ये डिजीज़ कम्युनिकेबल होती है। और सेम यही चीज़ मीज़ल्स में भी अप्लाई होती है। जब पहली बार रैश अपीयर होता है तो उसके यहाँ पे हम कहेंगे बिफोर 4 days बिफोर रैश एंड 5 days आफ्टर द अपीयरेंस ऑफ रैश ये डिजीज़ कम्युनिकेबल है, मीन्स दूसरों में ट्रांसफ़र हो सकती है। ऐसे यदि हम रुबेला और मम्प्स की बात करें तो इनमें क्या है, इनमें जो पहला सिम्टम आता है, ठीक है, अब एज वी डिस्कस्ड कि सिम्टम आने से पहले भी कोई डिजीज़ कम्युनिकेबल ऑब्वियसली हो सकती है। तो रुबेला और मम्प्स दोनों का सेम ही है कि कोई भी सिम्टम आता है उसके 4 दिन पहले से लेकर फर्स्ट सिम्टम से ये डिजीज़ कम्युनिकेबल होती है टिल 7 days आफ्टर व्हाट वी कॉल एज अपीयरेंस ऑफ रैश। मतलब पहला सिम्टम जो भी डिजीज़ का आ रहा है वो चाहे कुछ भी हो, उसके 4 दिन पहले से लेके पहली बार जब रैश अपीयर हुआ था उसके 7 दिन बाद तक हम इस डिजीज़ को कम्युनिकेबल कहेंगे। इफ़ वी टॉक अबाउट इन्फ्लुएंजा, इन्फ्लुएंजा इज कम्युनिकेबल फ्रॉम द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम, इसके 1 to 2 days बिफोर से लेके 1 to 2 days आफ्टर तक इन्फ्लुएंजा इज कम्युनिकेबल। डिप्थीरिया इज कम्युनिकेबल बिटवीन फ्रॉम till 14 to 28 days, means 2 to 4 weeks from the appearance of symptoms or onset of the disease, what we call as cough. Okay, pertussis is communicable till 3 weeks from its paroxysmal stage. It is a paroxysmal stage, उसके 3 वीक बाद तक हम कहते हैं कि ये डिजीज़ कम्युनिकेबल है। ओके, टॉकिंग अबाउट मेनिंगोकोकस, मेनिंगोकोकस इज कम्युनिकेबल टिल देयर इज़ अ नेज़ल डिस्चार्ज। जब तक पेशेंट को नेज़ल या थ्रोट में कोई डिस्चार्ज आ रहा है तब तक हम कहेंगे कि मेनिंगोकोकस कम्युनिकेबल है। पोलियो का एज वी नो कि सिम्टम अपीयर होने के 7 to 10 days बिफोर से लेके 7 to 10 days आफ्टर तक ये डिजीज़ कम्युनिकेबल होती है। हेपेटाइटिस ए की यदि बात की जाए तो यहाँ पे हम देखते हैं जॉन्डिस से हमें डिजीज़ की कम्युनिकेबिलिटी का पता लगाते हैं कि जॉन्डिस जब भी पहली बार अपीयर होगा उसके 2 वीक्स बिफोर से लेके 1 वीक आफ्टर तक ये डिजीज़ कम्युनिकेबल रहेगी। ओके, टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी, तो हेपेटाइटिस बी की कम्युनिकेबिलिटी हम माइक्रोबायोलॉजिकल टेस्ट के बेसिस पे देखते हैं कि जब भी HBs एंटीजन डिसअपियर होगा हमारा ब्लड से और एंटी-HBs एंटीबॉडी जो भी है हमारी वो अपीयर होगी, तब हम कहेंगे कि ये डिज़ीज़ अब कम्युनिकेबल, तब तक हम ये कहेंगे कि ये डिज़ीज़ कम्युनिकेबल है, उसके बाद नहीं रहेगी। टीबी की बात की जाए तो टीबी का क्या है कि टीबी लाइफ टाइम कम्युनिकेबल डिजीज़ है, जब तक पेशेंट को डिजीज़ रहेगी। यदि उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो ये डिजीज़ कम्युनिकेबल नहीं है। तो टीबी इज़ कम्युनिकेबल, वी कैन से टिल ट्रीटेड। ओके, HIV का हमें पता है HIV इज़ कम्युनिकेबल लाइफ लॉन्ग, सारी ज़िंदगी भर कोई भी HIV पेशेंट हमें पता है, इसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास नहीं है, तो एक बार किसी को हो जाता है तो वो डिज़ीज़ पर्सन में तो रहेगी, इसके साथ साथ कम्युनिकेबिलिटी भी लाइफ लॉन्ग रहेगी, वो लाइफ लॉन्ग किसी भी पर्सन को ट्रांसमिट कर सकता है। इन टेटेनस की यदि बात की जाए तो इट हैज़ पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की यदि बात की जाए तो इसका पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करता। वाई? ठीक है, टेटेनस को हम देखते हैं कि
सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, इज इट अ कम्युनिकेबल डिजीज, इज इट कंसिडर्ड इन कम्युनिकेबल डिजीज, तो इसका आंसर है ऑब्वियसली यस, टेटेनस इज अ कम्युनिकेबल डिजीज, डेफिनेटली है। बट इसका जो ट्रांसमिशन होता है हमें पता है कैसे होता है, कोई भी हमें चोट लग जाती है तब हम टीटी का इंजेक्शन लगवाते हैं ना, हम कहते हैं, खास करके जंग से लगे हुए किसी भी इंस्ट्रूमेंट से। सो डायरेक्टली वी से दैट टेटेनस इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम सॉइल टू मैन, ठीक है। सो दैट इज़ वाई कि कम्युनिकेबल डिजीज़ तो है, बट इट इज़ नॉट अ पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिटेड, ठीक है, इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम सॉइल टू मैन। तो इसीलिए इसकी पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी की हम बात नहीं करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि कहीं से भी इन्फेक्शन एक्वायर कर सकता है और कभी भी कोई भी पर्सन इन्फेक्शन एक्वायर कर सकता है। एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं। अब तक हमने क्या देखा कि पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी, ठीक है, इंपॉर्टेंट डिजीजेस की, लाइक एज वी टॉक अबाउट चिकन पॉक्स, ठीक है। चिकन पॉक्स की पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी होती है फ्रॉम 2 days बिफोर 2 days अपीयरेंस ऑफ रैश टिल आफ्टर 5 days द अपीयरेंस ऑफ रैश। मीजल्स की भी समथिंग लाइक सेम ही होती है, रैश अपीयर होने के 4 days बिफोर से लेके 5 days आफ्टर तक कम्युनिकेबल होगी डिजीज। रुबेला और मम्स अब सिम्टम होने के 4 days बिफोर से लेके 7 days आफ्टर रैश तक, ठीक है, ये हमने देख ली। इन्फ्लुएंजा के बारे में हमने देखा कि सिम्टम होने के 1 to 2 days बिफोर से लेके 1 to 2 days आफ्टर तक रहेगी। डिप्थीरिया अगेन वी कैन से 14 to 28 days फ्रॉम ऑनसेट। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट हमारे लिए है वो मेनिंगोकोकस को याद रखना है, बिकॉज मोस्ट फ्रिक्वेंटली इट इज आस्क्ड इन एग्जाम्स। सो मेनिंगोकोकस इज कम्युनिकेबल टिल देयर इज डिस्चार्ज फ्रॉम द नोज और थ्रोट ऑफ द पेशेंट। तो नेजल और थ्रोट डिस्चार्ज जब तक रहेगा, ठीक है। पोलियो का हमें पता है, पोलियो के सिम्टम्स अपीयर होने के 7 to 10 days बिफोर से लेके 7 to 10 days आफ्टर तक यस कम्युनिकेबल रहेगी। हेपेटाइटिस ए जॉन्डिस अपीयर होने के 2 weeks बिफोर से लेके 1 week आफ्टर तक। हेपेटाइटिस बी हमने देख लिया, एंटीजन देखते हैं। टीबी और HIV ये सारी, ये तो लॉजिकल बातें हैं, ठीक है। टीबी का जब तक ट्रीटमेंट नहीं हो जाएगा तब तक ये डिजीज़ कम्युनिकेबल रहेगी। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अब हम देखते हैं कुछ जेस्टेशनल डिजीजेस का ट्रांसमिशन पीरियड। जेस्टेशनल डिजीजेज मोस्टली, ठीक है, हम देखते हैं कौन कौन से ट्राइमेस्टर में ट्रांसमिट हो सकती हैं। फॉर एग्जांपल यदि कॉन्जेनाइटल वेरिसला की बात की जाए, ठीक है, चाहे रुबेला की बात की जाए, एक साथ ही कर लेते हैं। तो ये दोनों डिजीजेज मोस्ट कॉमनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रांसमिट होती हैं। ओके, वी आर सेइंग अगेन, वी हैव टू रिमेंबर दैट वी आर सेइंग मोस्ट कॉमनली। इसका मतलब ये नहीं है कि सेकेंड और थर्ड ट्राइमेस्टर में ये ट्रांसमिट नहीं हो सकती, ठीक है, हो सकती हैं, बट मोस्ट कॉमनली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये ट्रांसमिट होती हैं। सो वी हैव टू टेक मच केयर इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर। की बात की जाए ट्रांसमिशन ऑफ ह्यूमन पार्वोवायरस की, सो इट इज़ मोस्ट कॉमनली ट्रांसमिटेड इन सेकेंड ट्राइमेस्टर टू द इन्फेंट। ओके, अब कुछ इंपॉर्टेंट डिजीज देखते हैं, जैसे कि, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर, हेपेटाइटिस बी हो, चाहे सिफिलिस हो, चाहे हम टॉक्सोप्लाज्मोसिस हो, साइटोमेगालोवायरस, ठीक है, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस हेपेटाइटिस बी, ठीक है। ये सारी डिजीजेस जो हैं दे आर मोस्ट कम्युनिकेबल in the third trimester of pregnancy. And what about, again important for us to remember, HIV, hepatitis C and herpes virus, ठीक है, ये तीनों डिजीज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें पता है HIV तो किसी मदर को है तो ट्रांसमिट होने के चांसेस हैं बच्चे में, बहुत ज़्यादा रहते हैं, बट कब रहते हैं, ठीक है, तो ये रहते हैं ड्यूरिंग डिलीवरी। नॉट ओनली HIV बट ऑल्सो हेपेटाइटिस C एंड आर हर्पीज वायरस। तो फिर से इंपॉर्टेंट हम देख लेते हैं। हेपेटाइटिस बी का हमने देखा जो थर्ड ट्राइमेस्टर में कम्युनिकेबल है। वेरिसला रुबेला का हमने देखा जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में सबसे ज़्यादा कम्युनिकेबल है, व्हाट वी आर सेइंग। एंड HIV, हेपेटाइटिस C और हर्पीज का हमने देखा डिलीवरी के टाइम पे सबसे ज़्यादा कॉमन कम्युनिकेबल है, ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर में एक ही डिजीज़ होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, दैट इज़ पार्वोवायरस ट्रांसमिशन। ओके, now coming to what very important point, that is incubation periods। कोई भी डिजीज़, ये हमें पता होता क्या है, ठीक है, किसी भी एंटीजन या फिर
माइक्रोब के फर्स्ट एनकाउंटर से लेके जब भी वो बॉडी में एंटर करता है टिल द अपीयरेंस ऑफ सिम्टम्स वी से दैट दिस इज़ द इंक्यूबेशन पीरियड, ठीक है। ये तो सबको पता है, बट अलग अलग डिजीज़ का इंपॉर्टेंट डिजीज़ का इंक्यूबेशन पीरियड हम देख लेते हैं सबका एक साथ। सो यदि इंक्यूबेशन पीरियड मीजल्स की बात की जाए तो मीजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 14 दिन का। रुबेला व्हाट वी से एज 2 to 3 वीक्स और वी कैन से लगभग 14 से 21 दिन तक। चिकन पॉक्स का भी हम लगभग सेम ही कह सकते हैं, 2 वीक्स के अराउंड, वी कैन से 14 से 16 दिन तक इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। इन्फ्लुएंजा वायरस, ठीक है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है अराउंड 1 to व्हाट वी से 2 days। मोर क्लियरली वी शुड से, ठीक है, वी से कि 18 to अप्रॉक्सीमेटली 72 hours मीन्स 1 to 2 और 3 days के बीच में इसका इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, ठीक है। H1N1 ये भी इन्फ्लुएंजा वायरस ही है, सो इसका भी इंक्यूबेशन पीरियड लगभग इतना ही होता है 1 to 4 days। डिप्थीरिया का इंक्यूबेशन पीरियड होता है अप्रॉक्सीमेटली 2 to 6 days तक। एंड मेनिंगोकोकल मेनिंजाइटिस का 3 to 4 days तक। ओके, मोर इम्पॉर्टेंट फॉर अस हियर इज मीजल्स फर्स्ट ऑफ ऑल, very important, 10 to 14 days। Another one is yes influenza, what we say particularly 18 to 72 hours। Talking about ट्यूबरक्लोसिस, तो ट्यूबरक्लोसिस की यदि इंक्यूबेशन पीरियड की बात की जाए तो इसका HIV की तरह माहौल है, ठीक है। HIV का हमें पता है इट लाइज फ्रॉम वीक्स टू ईयर्स। सो इन द सेम वे TB कैन अकर इन अ पर्सन, symptoms in a patient of TB can occur in a person within weeks to years। ओके, अब एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिजीज़ के बारे में, हेपेटाइटिस ए। नॉट ओनली हेपेटाइटिस ए बट ऑल द हेपेटाइटिस डिजीजेज। सो इसको हम ऐसे याद रखते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हेपेटाइटिस ए और ई का इंक्यूबेशन पीरियड, हेपेटाइटिस ए का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 3 to 6 weeks एंड सिमिलरली हेपेटाइटिस ई का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 2 to 6 weeks। नाउ टॉकिंग अबाउट हेपेटाइटिस बी, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है फ्रॉम 6 weeks to 6 months। नाउ टॉकिंग अबाउट सम मोर इम्पॉर्टेंट डिजीजेज लाइक पोलियो, कॉलेरा, टाइफाइड, ठीक है। सो सबसे पहले तो कॉलेरा का हम रिमेंबर कर सकते हैं, ठीक है, काफ़ी जल्दी ये डिजीज़ होती है लाइक इन्फ्लुएंजा। सो इट हैज़ एन इंक्यूबेशन पीरियड ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1 to 2 days। सिमिलरली स्टेफ फूड पॉइजनिंग, इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू रिमेंबर। और ये डिजीज इसका काफ़ी कम इंक्यूबेशन पीरियड होता है, बहुत जल्दी इसके सिम्टम्स आते हैं विद इन 1 to 6 hours ऑफ फूड पॉइजनिंग, ठीक है। पोलियो की यदि बात की जाए तो पोलियो का इंक्यूबेशन पीरियड पर्टिकुलरली वी से 4 to 33 days। एंड टाइफाइड इट इज़ वी कैन से सिमिलर टू मीजल्स, ठीक है। इससे हमें कंपेरेटिवली दूसरी डिजीज़ का भी याद रहेगा। मीजल्स के बारे में हमने कहा था इट इज़ 10 to 14 days। So similarly typhoid has a incubation period of 10 to 14 days। Okay, moving forward to dengue। Similarly dengue has an incubation period of 3 to 10 days। यदि बात की जाए मलेरिया की, तो मलेरिया में हम मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड की बात करते हैं। मीडियन इंक्यूबेशन पीरियड मतलब इसके अराउंड रहेगा इंक्यूबेशन, इसके अराउंड रहेंगे सिम्टम्स का अपीयरेंस। एंड सबसे ज़्यादा यदि बात की जाए इंक्यूबेशन पीरियड की, सो इट इज़ इन प्लाज्मोडियम मलेरिस। हमें पता है इसके 4 वेरिएंट्स होते हैं, एक्चुअली 5 होते हैं, वट एवर। सो सबसे ज़्यादा जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है इट इज़ ऑफ प्लाज्मोडियम मलेरी, दैट इज़ 28 days। यदि वाइवेक्स की बात की जाए तो इट इज़ 14 days। फेल्सीपेरम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, it is 12 days। and ovale has a median incubation period of 17 days। Okay. Some more important diseases like tetanus,
Tetanus is a incubation period of 6 to 10 days. And similar one is trachoma, that is 5 to 12 days. टॉकिंग अबाउट HIV का हमें पता है HIV का इंक्यूबेशन पीरियड बहुत लंबा होता है. इट मे बी विद इन मंथ्स टू ईयर्स. वायरस बहुत धीरे धीरे ग्रो करता है. बोला वी कैन से सिम्टम्स कैन अकर विद इन 3 weeks और 2 to 21 days. सिमिलरली एंथ्रेक्स का इंक्यूबेशन पीरियड 1 to 7 days और 1 week के समथिंग. एंड ब्रूसेलोसिस 5 to 60 days. सो एक साथ देखना काफ़ी काफ़ी ज़्यादा घुलमुल वाली चीज़ है. बट हाँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं इंक्यूबेशन पीरियड्स. एंड ऑल्सो वी व्हाट वी सॉ इज पीरियड ऑफ कम्युनिकेबिलिटी. Further, we would talk about the particular communicable diseases. Till then, tata.